अटल, अचल, अखंड, सर्व अधिकार प्राप्त करा देता। तो आज बाबा हमें हमारे स्वराज्य का अधिकार दिला रहे हैं। बाबा बताते हैं इस मुरली में कि हमारी जो बाबा ने हमें इतनी सारी अथॉरिटी दे दी है, पर होता क्या है, कई बार माया उसको चोरी कर लेती है। उसका कारण भी आज बाबा ने बताया है कि होता क्या है कि हम अलबेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हैं, और जो ये अथॉरिटी की चाबी है, अथॉरिटी की चाबी बाबा ने बताई स्मृति, वो माया चोरी कर लेती है। तो वैसे तुम कौन हो? बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सदा जगती ज्योत, तो स्वप्न में भी तो कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती। फिर बाबा आज हम बच्चों का बहुत प्यार से बाबा कहते, बाबा का काम ही क्या है, सबसे प्यारे ते प्यारा काम है बाबा का बच्चों से मिलने का। चाहे वो अव्यक्त रूप में मिलन हो, चाहे व्यक्त रूप में मिलन हो। बाबा की दिनचर्या का विशेष कार्य ही एक है कि सिकिलधीश ने ही बच्चों से मिलना है। बाबा हम बच्चों को कहते कि मेरा कार्य है कि तुम्हें सजाना है, पालना करनी, समान बनाए विश्व के आगे निमित्त बनाना। तो बाबा केवल हम बच्चों के प्रति सारा कर्तव्य करते हैं। बहुत ही प्यारी मुरली है आज की, बहुत पावरफुल। तो अभी हम अपने स्वराज्य की सीट पर बैठ जाएंगे, मस्तक पर विराजमान। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सदा जगती ज्योत, ज्ञान सूर्य बाबा से सारा ज्ञान अपनी बुद्धि में भरने वाली। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 16/1/84 की, 16 जनवरी 84। मुरली का टाइटल है स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। अटल, अखंड, अचल स्थिति में स्थित रहने वाले स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा राज्य अधिकारी सभा देख रहे हैं। सारे कल्प में बड़े ते बड़ी राज्य अधिकारी सभा इस संगम युग पर ही लगती है। बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे हैं। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए। तो हम अपने स्वराज्य के रूहानी नशे में बैठे हुए, बेफिक्र बादशाह बनकर। तो बाबा कहे हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं।
ताजधारी तो सब हैं, लेकिन नंबरवार हैं। सभी के नैनों में बाप दादा की याद समाई हुई होने कारण नैनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो बाबा ऐसी सजी सजाई सभा देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। तो हम सभी बच्चे अभी इसी स्थिति पर बैठेंगे, मस्तक में मणि, सिर पर लाइट का ताज और नैनों में बाबा, केवल बाबा। जैसे राज्य सभाएं होती हैं, वहां पे एक राजा बैठा होता है, फिर मंत्री, मंत्री उनके पदों के अनुसार। तो बाबा तो कहता है तुम मेरे तख्त नशीन हो, तो हम सब बाबा के पास बैठते हैं। आगे बाबा कहे, वह मेरे राज्य अधिकारी बच्चे, ये स्वराज्य मायाजीत का राज्य सभी को जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही हैं। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है, अब का नहीं, लेकिन बहुत बहुत पुराना, अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है? बाबा पूछ रहे हैं, याद है ना? अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। डबल राज्य अधिकारी हो, स्वराज्य और विश्व का राज्य, तो कितना नशा चढ़ जाना चाहिए, है ना? तो बाबा कहे, स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज राज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकी नाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। तो देखिए, एक स्वराज्य, बाबा दो पावर्स, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। तो हम रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से कैसे त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और तीनों लोकों में कैसे घूम लेते हैं ना। तो बाबा कहे, स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है, भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। स्वराज्य बाप के तख्त नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। अटल, अचल, अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। बाबा कहे, मैं कौन, ये पहेली अच्छी तरह से जान ली है ना। मैं कौन, इस टाइटल्स की माला कितनी बड़ी है, याद करते जाओ और एक एक मणके को चलाते जाओ। 1 मिनट में हम अपने स्वराज्य की सीट पर सेट होकर, जो बाबा ने हमें टाइटल्स की माला दी, अपने मन में सिमरन करें। क्या क्या टाइटल हमें मिले, तो जल्दी से हमें क्या क्या याद आता है 1 मिनट के लिए।
ओम शांति। तो बाबा पूछते, कितनी खुशी होगी, अपनी माला स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहेगा। ऐसे नशा रहता है, डबल विदेशियों को डबल नशा होगा ना। अविनाशी नशा है ना। इस नशे को कोई कम कर सकता है क्या? ऑल माइटी अथॉरिटी के आगे और कौन सी अथॉरिटी है? सिर्फ अलवेलेपन की गहरी नींद में सो जाते हो तो आपके अथॉरिटी की चाबी अर्थात स्मृति माया चोरी कर लेती है। कई ऐसे नींद में सोते हैं जो पता ही नहीं पड़ता है। ये अलबेलेपन की नींद कभी कभी धोखा भी दे देती है और फिर अनुभव ऐसे करते कि मैं सोया हुआ ही नहीं हूँ, जाग रहा हूँ, लेकिन चोरी हो जाती है, फिर पता नहीं पड़ता। वैसे जागती ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी है नहीं। स्वप्न में भी कोई अथॉरिटी हिला नहीं सकती। ऐसे राज्य अधिकारी हो। समझा? अच्छा। बाबा कहें, आज तो मिलन महफिल में आए हैं। जैसे बच्चे इंतजार करते हैं अपने मिलने के टर्न का, वैसे बाप भी बच्चों से मिलने का आह्वान करते हैं। बाप को सभी से प्यारे ते प्यारा काम है ही बच्चों से मिलने का। देखो, हमसे मिलने आया हुआ है ना? जब बाबा की टर्न आती है तो सभी बच्चों को कि इस जो उनकी टर्न कब है, सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं ना कि हमारी नेक्स्ट ईयर की टर्न कब आने वाली है। तो बाबा कहे, मैं भी तुमसे मिलने के लिए इंतजार करता हूँ, है ना? तो बाबा का प्यारा काम बच्चों से मिलने का। तो बाबा कहे, चाहे अव्यक्त रूप से, चाहे व्यक्त रूप में, बाप की दिनचर्या का विशेष कार्य सिकीलधेस नहीं बच्चों से मिलने का है। उन्हों को सजाने, पालना करने, समान बनाए, विश्व के आगे निमित्त बनाना, यही कार्य है। इसी में बिजी रहते हैं। साइंस वालों को प्रेरते हैं, वह भी बच्चों के लिए। भक्तों को भावना का फल देते हैं, तो भी बच्चों को ही आगे करते हैं। बाबा के बिंदु को तो कोई जानता नहीं, देवी देवताओं को ही जानते हैं। भक्तों के आगे भी बच्चों को ही प्रत्यक्ष करते हैं। सबको मुक्ति में ले जाते तो भी आप बच्चों को सुख शांति में राज्य के लिए। देखो, बाबा केवल बच्चों को ही आगे करते हैं, है ना? बाबा साइंस वालों को भी बाबा कह रहे हैं कि उनको भी प्रेर रहा हूँ, पर बच्चों के लिए। भक्तों को भावना का फल दे बाबा रहा है, पर आगे किसको कर देता है? बाबा बच्चों। तो बाबा सबको मुक्ति में ले जाने का कार्य किसके द्वारा? बच्चों को, ताकि बच्चों को फिर सुख शांति में राज्य मिले। अच्छा, चलिए बाबा के वरदान लेते हैं। ऐसे सदा के स्वराज्य अधिकारी, सदा अटल, अखंड, अचल स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा रूहानी नशे में अविनाशी रहने वाले डबल राज्य अधिकारी, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद
प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। फिर ऑस्ट्रेलिया पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया निवासी अति प्रिय हैं। क्यों? ऑस्ट्रेलिया की विशेषता क्या है? बाबा हर बच्चे की विशेषता को इतने प्यार से बताते हैं, कितना ऊंचा सम्मान दे देते हैं। तो बाबा कहे ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो स्वयं में हिम्मत रख चारों ओर सेवादारी बन सेवा स्थान खोलने की विधि अच्छी है। जहाँ हिम्मत है वहां बाप हिम्मत वाले बच्चों को देख विशेष खुश होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले बाबा कह रहे हैं कि हाँ वो बच्चे जैसे ही बाबा के बनते हैं और फिर सेवा करना शुरू कर देते हैं अपने सेवा स्थान से। फिर बाबा लंदन की बात करते हैं कि लंदन की भी विशेषता है। वहां विशेष पालना अनेक अनुभवी रत्नों द्वारा मिलती रहती है। तो लंदन में तो दादी जानकी दादी और जयंती दीदी, तो विशेष पालना उनको मिलती विशेष महारथियों की। तो बाबा के और ऑस्ट्रेलिया को इतनी पालना का चांस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपने पांव पर खड़े होकर सेवा में वृद्धि और सफलता अच्छी कर रहे हैं। सभी याद और सेवा के शौक में अच्छे रहते हैं, याद में अच्छी रुचि रखते हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। याद में अच्छी रुचि रखते हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मेजॉरिटी निर्विघ्न है। कुछ अच्छे अच्छे बच्चे चले भी गए हैं, लेकिन फिर भी बाप को अभी भी याद करते रहते हैं, इसलिए उन्हों के प्रति भी सदा शुभ भावना रख उन्हों को भी फिर से बाप के समीप जरूर लाना है। तो बाबा को कितना उमंग रहता है ना। बाबा कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे चले भी गए फिर भी बाबा उनको याद करते हैं, तो उनको सदा शुभ भावना रखकर फिर से बाबा के समीप लाना। ऐसा उमंग आता है ना, थोड़ा बहुत वृक्ष से फल तो गिरते ही हैं, नई बात नहीं है। इसलिए अभी स्वयं को और दूसरों को ऐसा पक्का बनाओ जो जो भी सफलता स्वरूप बने। ये ग्रुप जो आया है वे पक्का है ना। माया तो नहीं पकड़ेगी। अगर कोई कमजोरी हो भी तो यहाँ मधुबन में संपन्न होकर ही जाना। बाबा कहे मधुबन से अमर भव का वरदान लेकर जाना। ऐसा वरदान सदा अपने साथ रखना और दूसरों को भी इसी वरदान से सुरजीत करना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों पर नाज है, आपको भी बाप पर नाज है ना। आपको भी ये नशा है ना कि कौन सा नशा कि सारे विश्व में से हमने बाप को पहचाना। सदा इसी नशे और खुशी में अविनाशी रहो। मतलब कभी भी ये नशा और खुशी गायब नहीं होनी चाहिए बाबा के। तो बाबा के अभी बाप दादा ने सभी का फोटो निकाल लिया है, फिर फोटो दिखाएंगे कि देखो आप आए थे। माया के भी नॉलेजफुल बनकर चलो, माया के भी नॉलेजफुल बनकर चलो। नॉलेजफुल कभी भी धोखा नहीं खाते, क्योंकि माया कब आती कैसे आती इसकी नॉलेज होने कारण सदा सेफ रहते हैं।
पता हो ना कि जो चीज़ ऐसे होनी है तो उसका पहले ही समाधान ढूँढ लिया जाता है। तो बाबा वही बता रहे हैं कि मालूम है ना कि माया कब आती है? जब बाप से किनारा कर अकेले बनते हो, तब माया आती है। सदा कंबाइंड रहने से माया कभी नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है जो अधिकतर पांडव सेना जिम्मेवार है, नहीं तो मेजोरिटी शक्तियां होती हैं। यहाँ पांडवों ने कमाल की है। पांडव अर्थात पांडवपति के साथ, पांडवपति के सदा साथ रहने वाले, हिम्मत अच्छी की है। बाप दादा बच्चों की सेवा पर मुबारक देते हैं। अभी सिर्फ अविनाशी भव का वरदान, सदा साथ रखना। अच्छा, तो बाबा ऑस्ट्रेलिया की विशेषता बता रहे हैं कि वहां जैसे निमित दीदियां होती हैं, जैसे भारत में निमित दीदियां को, परंतु ऑस्ट्रेलिया में वहां भाई निमित क्लास वगैरह जो भी करवाते हैं ना। फिर बाबा ब्राजील की बात कर रहे। बाप दादा जानते हैं कि स्नेही आत्माएं स्नेह के सागर में समाई हुई रहती हैं। कितना भी शरीर से दूर रहते हैं, लेकिन सदा स्नेही बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। लगन सभी विघ्नों को पार कराते हुए बाप के समीप पहुंचाने में मददगार बनती हैं। इसलिए बाप दादा मुबारक दे रहे हैं बच्चों को। बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन कर यहाँ तक पहुंचते हैं। देखो, कमाल है इन भाई बहनों की, इतनी दूर से आना, इतना खर्चा करना, क्योंकि किराए की टिकट इतनी महंगी, बाबा के पास फिर भी पहुंच जाते हैं स्नेह में, है ना? तो बाबा कहे, इसलिए स्नेह के हाथों से बाप दादा बच्चों को सदा दबाते रहते हैं। जो अति स्नेही बच्चे होते हैं उनकी माँ बाप सदैव मालिश करते हैं ना प्यार से। तो महसूस करिए जरा, बाप दादा बच्चों की तकदीर के सितारे को देखते हैं। चमकते हुए सितारे हो, देश की हालत क्या भी हो, लेकिन बाप के बच्चे सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सेफ रहेंगे। बाप के बच्चे सदा बाप के स्नेह में रहने के कारण सेफ रहेंगे। बाप दादा की छत्र छाया सदा साथ है। ऐसे लाडले सिकिलदे हो। बच्चों के अनेक पत्रों की माला बाप दादा के गले में डाली। सभी बच्चों को इसके रिटर्न में बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सबको कहना कि जितने प्यार से पत्र लिखे हैं, समाचार दिए हैं, उतने ही स्नेह से उसे स्वीकार किया। और हिम्मते बच्चे मद दे बाप सदा ही है और सदा ही रहेगा। माला मिली और माला के मणकों की माला अभी भी बाप दादा स्मरण कर रहे हैं। तो बाप दादा जानते हैं कि तन से बल दूर है, लेकिन मन से मधुबन निवासी हैं। मन से सदा मन मना भव होने के कारण बाप के समीप और सम्मुख हैं। बाबा के ऐसे समीप और सम्मुख रहने वाले बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख नाम सहित हरेक को याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी बाप दादा के सम्मुख बैठकर बाप दादा से प्यारी सी अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। बाबा कहे, और सदा श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते रहो। ये वरदान
सभी सिखिलदे बच्चों को दे रहे हैं। सभी अपने नाम सहित याद प्यार स्वीकार करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ममता दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। जी भाई जी। तो अभी सभी डिस्कस करते हैं कि पापा ने हमारे लिए मुरली में क्या दिया। जी। सभी अनम्यूट तो कर सकते हैं ना? सभी हैंड रेस करके बोल सकते हैं क्या टाइटल लिया आप आपने आज। या जो भी आपको अच्छा लगा मूल से शेयर कर सकते हो। बोलिए ओम क्लिक। शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है। जी। तो आज बाबा ने विशेषकर हम बच्चों को जो टाइटल से सजाया है वो है स्वराज्य अधिकारी का। तो बाबा ने कहा मुरली के शुरू में ही कि जब हम अपनी संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट होते हैं तो स्वराज्य की जो रूहानी नशा जो है उससे हम बेफिक्र बादशाह जैसे बनते हैं। तो सदा हमारी स्मृति में यही रहे कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं। और जैसे बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनने से जैसे हम विशेष आत्मा बन ही जाते हैं और सदा बाबा के गले का हार बनते हैं। जो अभी भक्ति मार्ग में भी जो भक्त हैं वो उसी माला को सिमरन करते हैं और हम बाबा के तख्त नशीन बन जाते हैं और जो सर्व प्राप्तियां हैं जो खजाने हैं उनके मालिक हम बन जाते हैं। तो हमें आज इन 3 शब्दों पर ज़्यादा जैसे फ़ोकस करना पड़ेगा। अकल, अटल, अचल और अखंड। अटल, अचल और अखंड। तो सर्व अधिकार जो है वो हमारे ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएँगे। क्योंकि सिर्फ़ एक बार नहीं, हम तो कल्प-कल्प ही स्वराज्य अधिकारी बने हैं। और बाबा ने कहा कि अगर आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो तो ऑटोमेटिक आप विश्व राज्य अधिकारी भी बनते हो। तो हमारा डबल राज्य अधिकार है हम बच्चों का। तो दिन भर में यही रूहानी नशे में रहें कि हम संपूर्ण स्थिति की स्टेज में हैं जो अटल है, अखंड है और अचल है। अगर जब इस स्थिति में रहेंगे तो माया भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जितना बाबा के साथ है उतना ही हम बच्चे सेफ हैं। तो बार-बार ये स्मृति में रखना कि मैं कौन और इस टाइटल को याद रखना ये बहुत ही सहज कर देगा।
हमारी स्मृति में रहने का और उस नशे में रहने का। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा कहते हैं सदा के लिए राजयोगी तो राज्य अधिकारी बना देता है, तो राज्य त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। ओम शांति। जी भाई जी। ओम शांति भाई। जी भाई जी बोलिए। आज बाबा ने बोला कि स्वराज्य अधिकारी बच्चा ये रचिता बन स्वराज्य अधिकारी का अधिकारी बनने का और अखंड अचल त्रिलोकीनाथ त्रिनेत्रनाथ के बारे में बोला। ये बहुत ही टाइटल अच्छा लगा। ओम शांति। जी ममता जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी जी जी। हम बाबा ने आज बोले हम ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। यह अधिकार हमको जन्म से मिला, तो स्वराज अधिकारी बनने से राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भी हम बनते हैं। स्वराज अधिकारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ भी बना देती है। तो सारे विश्व में हम विशेष आत्माएं हैं। तो बाप के गले का हार भी बन जाते हैं, भक्त के सिमरन के माला भी बनते हैं। बाप के सबसे बड़ा बाप के दिल तक नसीन भी हम बन जाते हैं। तो सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक भी बन जाते हैं। सबसे परे अटल अचल अखंड सर्व अधिकार भी हमको प्राप्त होता है। तो स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया तो डबल राज्य अधिकारी है। तो बाबा ने बोले स्वराज्य सीट पर सीट रहने से हम मायाजीत और जगतजीत भी बन जाते हैं, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी नहीं। सिर्फ स्मृति में रहे मैं कौन, इसी नशे में रहने से अपनी अथॉरिटी हम खो नहीं देते। तो जब स्मृति में आ जाए कि मैं कौन, मेरा कौन, तब अनुभव होता है कि मैं जागत ज्योति आत्मा हूँ और मैं विशेष आत्मा हूँ। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा। सिर्फ यही स्मृति रखनी मैं कौन। आशा देव दीदी जी आप शेयर कर सकते हो। भाई जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी दीदी जी। हाँ भाई जी। आज बाबा ने कहा कि आज मिलन महफिल में आए हैं बाबा, और बाबा कहते हैं कि जैसे बच्चों को इंतजार रहता है अपने मिलन के टर्न का, वैसे बाप भी बच्चों से मिलने का आह्वान करते हैं। और बाबा ने और आज हमें बहुत खुशी देने वाला जो बताया है कि बाप का सभी बच्चों से मिलने का ही प्यार इतने प्यारा काम है। आप बाबा कहते हैं कि चाहे व्यक्त रूप में हो चाहे अव्यक्त रूप में हो, बाप की दिनचर्या का विशेष काम है कि बच्चों को सिखले दे, बच्चों से मिलने का। और इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं कि उनको सजाना, पालना करना, सामान बनाना और विश्व के आगे निमित्त बना, यही कार्य है। और बाबा हमेशा इसी में बिजी रहते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा को एक ही काम है, बच्चों को निमित्त बनाना, सजाना, संवारना और विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना। बाबा हमेशा अपने को आगे करते हैं, बच्चों को आप पीछे रहते हैं। सतयुग में भी नहीं आते बाबा, देखो हमें भेजते हैं। और क्या कहा बाबा ने, जिसको जो भी अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हो। जिसने जो आज टाइटल लिया हो अपने लिए, बाबा ने हमें माला पहनाई है ना। ओम शांति। गोपाल भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें विशेष इशारा दिया है कि अगर जो भी हमारी लगन है, अगर स्ट्रॉन्ग लगन है तो विघ्न क्या हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, और लगन ही हमें विघ्नों से पार कर देती है। साथ में बाबा ने कहा है कि माया कब आती है, जब हम बाबा से किनारा कर लेते हैं, अकेले हो जाते हैं, तब माया आती है। बाबा ने फिर बचने का भी हमें साधन बताया है कि क्या करो, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहो तो माया कभी नहीं आएगी। ओम शांति। जी जैसे लास्ट वीक में सारा लास्ट महीना चला ना,
कमांड रहने का, तो कमांड रहेंगे तो माया आएगी नहीं। बहुत अच्छा भाई। धनलक्ष्मी जी आप शेयर कर सकते। ओम शांति भाई जी। बाबा ने जो भी कार्य करते हैं बच्चों से ही कराते हैं, इसलिए बाबा सदा इसी में ही बिजी रहते हैं। साइंस वालों को भी प्रेरित करना भी बच्चों से ही, और भक्तों का फल देना भी बच्चों से ही। क्यों? ये बिंदु रूप को कोई नहीं जानते, देवी देवताओं के रूप में ही लोग जानते हैं। इसलिए हम बच्चों से ही जो भी बाबा देना है वो बच्चों से ही कराते हैं। हम बच्चों को ही आगे रख दे, इतना हमको नशा न रहना है और बाबा का सेवा में सदा बिजी रहना है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जी दीदी बहुत ही अच्छा। अभी सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं, पोल लॉन्च किया हुआ है। और कोई आत्मा शेयर करनी चाहती है? नमिता जी आपका म्यूट है, आपने शेयर करना है। नमिता दीदी जी। भाई जी मैंने बोल दिया। नहीं, दोबारा म्यूट सॉरी करना। सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी टाइम भी हो चुका है हमारा। ममता जी आप हमें होमवर्क दीजिए और 1 मिनट का योग कराइए, फिर उसके बाद हम करेंगे। जी भाई जी। ओम ओम शांति। तो आज हम ना होमवर्क लेते हैं अपने लिए कि हमें आज टाइटल्स की माला बनानी है। तो टाइटल्स की माला कैसे बनानी है? हमें जो जो टाइटल्स मिले हैं तो वो आज हमें सिमरन करने हैं कि हमने कितने का बनाया। तो लिख के करेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब कम से कम जो रहेगा हमारा 1001 की माला तो हम बनाए, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी बना सकते हैं। क्योंकि बाबा ने एक ही बात की है ना कि ये स्मृति जब तक रहती है तो क्या होता है, माया चोरी नहीं कर सकती है, पर बस अथॉरिटी की चाबी चुरा लेती है ना। तो हम टाइटल्स की माला बनाएंगे। दूसरा, मुरली से भी कितने टाइटल्स मिले हैं वो सारे भी लिखेंगे। और एक होमवर्क और करेंगे कि अपनी चेकिंग करेंगे। ಇದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲಕ್ ತರ್ಬೇಕು ಬಾಬಾ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಂತು तो ತರ್ತೀರ? ಹಾ, हम क्या करेंगे, तीसरा की चेकिंग करेंगे कि स्वराज्य के अधिकार को कोई छीन तो नहीं रहा। अपनी चेकिंग आज सारा दिन में चलती रहेगी, कहाँ पे हमारा सीट को कोई छीनता है। चलिए बाबा की याद में चलते हैं हम। ओम शांति। स्थित हो जाएं अपने राजा की सीट पर। मस्तक पर चमकती मणि, तो राज्य अधिकारी आत्मा मेरा मन मेरे अधिकार में, मेरी बुद्धि मुझ राजा का ही आदेश मानती। मैं सदा दिव्य गुणों से श्रृंगारित संस्कार वाली आत्मा, मैं आत्मा 1 सेकंड में परम धाम में
बिंदु स्थिति में बिंदु के सामने बिंदु बन जाती हूँ। एक सेकंड में सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने बाप दादा के दिल तक नशीन बन जाती। बाबा की स्नेह भरी दृष्टि वरदानी हाथ बाबा का मेरे सिर पर। अमर भव। एक सेकंड में वापस दूर लोक में मस्तक पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा सदा निर्विघ्न विशेष आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा सदा बाप दादा के साथ रहने वाली आत्मा बाप दादा के कर्तव्यों को करने वाली राइट हैंड सदा अपने राज्य को चेकिंग करने वाली आत्मा बाप दादा की सिकील अधीन लाडला बच्चा सदा इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपने अच्छे से मुरली रीड की और अच्छे से योग करवाया। शुक्रिया सभी फरिश्तों का, इस स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का इस कार से जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शुक्रिया शांति। बाबा। ओम शांति।